बसंतपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति गोलू के साथ रहती थी। उनका एक सेब का घर था। गोलू कबूतर बैगन की खेती किया करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करता था। और टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करती थी, जिससे कि उनका घर का खर्च आराम से चल जाता था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति गोलू से कहती है, अजी सुनिए, आज मुझे बहुत काम है घर पे। आप थोड़ा सेठ कड़कनाथ सेठ के यहाँ चले जाइए और उनसे महीने की तनख्वाह लेते आइए। टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है और गोलू कबूतर पैसा लेने के लिए सेठ कड़कनाथ सेठ के घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त कालू कौवा मिलता है और कहता है, अरे भाई, कितने दिन बाद मिले हो और बताओ क्या हाल है। मैंने सुना है तुम सेब का घर भी बनाते हो, थोड़ा मेरा भी घर बना दो। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना दे दूंगा। मैं ठीक हूँ कालू भाई, अपना बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। फिर वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर वहाँ से वो लोग चल देते हैं। गोलू कबूतर सेठ कड़कनाथ सेठ के घर पहुंचकर कहता है, सेठ जी, मुझे मेरी पत्नी की सैलरी दे दीजिए, मुझे बहुत काम है ज़रूरी। फिर गुस्से में सेठ कड़कनाथ बोलता है, कौन हो तुम और मेरे यहाँ तुम काम करते हो क्या, जो पैसे मांगने चले आए? चले जाओ यहाँ से। फिर कड़कनाथ सेठ गोलू कबूतर को बहुत मारता है और उसे मारकर भगा देता है वहाँ से। फिर गोलू कबूतर निराश होकर वहाँ से चला आया। रास्ते में जब वो जा रहा था तभी उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो गिर जाता है। उसका सर पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। बहुत देर हो जाती है। टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर लेती है। फिर वो कहती है, हे भगवान, इतनी देर हो गई, अभी तक वो आए नहीं। चलो चलकर देखती हूँ अभी तक कहाँ रह गए वो। फिर टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ गई और उससे पूछती है, सेठ जी, क्या यहाँ मेरे पति आए थे क्या? हाँ, तुम्हारा पति आया था लेकिन वो चला गया। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली आती है। वो अपने पति को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, न जाने कहाँ रह गए। मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। रात काफ़ी हो चुकी होती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवे का घर दिखाई देता है और वो कालू कौवे को आवाज़ लगाती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए ना कालू भैया। फिर कालू कौवा बाहर निकल कर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम इतनी रात को कहाँ भटक रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं कालू भैया, मेरे पति कहीं जंगल में खो गए हैं। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इतनी रात हो गई है। क्या मैं आज आपके घर पे रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, जरूर। फिर टूनी चिड़िया उस रात कालू कौवे के घर ही रुक जाती है। सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया के घर पे हरी तोती और उसका पति आते हैं। फिर वो लोग उन्हें घर पर ना पाकर कहते हैं, अरे ये दोनों कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर वो लोग गोलू और टूनी को वहाँ ना पाकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी के घर ना होने के कारण कड़कनाथ से टूनी चिड़िया की बैगन की खेती को जला देता है और उसका घर भी तोड़ देता है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर टूट गया है और वो रोने लगती है। हे भगवान, कितने जालिम है इस जंगल के पक्षी। उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, क्योंकि सभी पक्षी मुझसे बहुत जलते हैं। फिर टूनी चिड़िया वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर एक सेब का घर बनाती है, जो उसने अपने पति से बनाना सीखा था। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उसमें तरह तरह के फल थे खाने के लिए। टूनी चिड़िया पुरानी यादों को भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है और खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदरवन के जंगल में एक अनाथ टूनी चिड़िया रहती थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये तो किसी के दर्द से कराहने की आवाज है। वो पेड़ के पीछे से आवाज आ रही है। चलो चलकर देखती हूँ, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो।
टूनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाकर देखती है तो एक घायल कबूतर पड़ा है जो दर्द से कराह रहा था। अरे, आपको तो बहुत चोट लगी है, आपके सर से बहुत खून बह रहा है। फिर टूनी चिड़िया जाती है, एक पीपल का पत्ता तोड़ कर लाती है और बंटी कबूतर के जख्मों पर लाकर रख देती है। आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और आपको ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम बंटी है और मैं बहुत ही अमीर बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं जा रहा था बैगन की खेती खरीदने के लिए, पर एक दुष्टबाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे सारे पैसे लेकर वो भाग गया। बहुत गलत किया उस बाज ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सर से बहुत खून बहा है, आपकी जान भी जा सकती थी। हाँ, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। अगर हम पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उम्र में तो तुम छोटी लग रही हो, लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार हो। कौन हो तुम, कहाँ रहती हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माफ करिए, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ और मेरा कोई घर नहीं है। मैं इधर उधर घूमकर अपनी जिंदगी इसी तरह बिता रही हूँ। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दे दूंगा। नहीं, मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, मेरे सर में चोट लगी है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? टूनी बंटी को सहारा देकर उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी। मैंने उस जंगल में खेत खरीदा था बैगन का, और ये लो पेपर, आज से वो खेत तुम्हारा है। हाँ, अपना घर जरूर बना लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। अगर जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। टूनी वहां से बैगनों के खेत में आ जाती है और बैगनों को ले जाकर बेच देती है। बैगन की फसल से बहुत अच्छी कमाई हुई है। क्यों ना मैं पूरे खेत में और बैगन लगा दूं और उनकी अच्छे से देखभाल करूं, जिससे मेरी और अच्छी कमाई हो। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने खेतों में बैगन की फसल लगा रही होती है। तभी उसका दोस्त कालू कौवा आता है। अरे टूनी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी बैगन की खेती कर रही हूँ। अरे टूनी, पागल हो गई हो क्या? इतनी बड़ी खेती बैगन की तुम कैसे करोगी? तुम्हें फ्री में खेत मिल गया है तो खाओ पियो मौज करो और ठीक से रहो। क्या जरूरत है तुम्हें बैगन की खेती करने की? देखो कालू, मुझे मेरा काम करने दो और तुम यहाँ से जाओ। मैं बैगन की खेती कर रहूँगी, देखना। मैं मेहनत से नहीं घबराती हूँ और मैं जी तोड़ मेहनत करके अपना घर भी बनाऊंगी। हाँ हाँ, बढ़ती रहो इस गर्मी में। मैं तो चला अपने घर आराम करने। टूनी चिड़िया अपने दोस्त कालू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो अपनी बैगन की खेती करती है और उनकी अच्छी से देखभाल करती है। टूनी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके बैगन भी साथ में बड़े हो रहे थे। जल्द ही उसके बैगन के पेड़ में बैगन लग जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बैगनों को तोड़कर जंगल में फ्री में बांटती है। आखिर टूनी बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ टूनी बिटिया, तुम्हारे बैगन वाकई में बहुत अच्छे हैं। हाँ हरिका की, भगवान मेहनत करने वालों को सफलता एक दिन जरूर देते हैं। हाँ टूनी, तुम बहुत ही मेहनती चिड़िया हो। हाँ, मेहनत का फल भगवान जरूर देते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे थे जो मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे मना करते थे कि मैं ये सब खेती ना करूं बैगन की। टूनी, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारा इस तरह मनोबल नहीं गिराना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं कालू भाई, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बैगन की खेत में बैठी थी, तभी वहां पर कड़कनाथ सेठ कौवा आता है। ये खेत आपके हैं? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मेरा नाम कड़कनाथ सेठ है और मैं आपका ये बैगन का खेत पूरा खरीदना चाहता हूँ। सब्जी मंडी में मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हूँ। आपको मैं बहुत अच्छे दाम दूंगा। मेरी फसल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। क्या कीमत दोगे आप? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। जितना आप बोलिए मैं आपको उतना दे दूंगा। टूनी चिड़िया अपने बैगन की फसल कड़कनाथ सेठ को अच्छे दामों में बेच देती है। इसी तरह टूनी चिड़िया खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।